बहुत समय पहले की बात है। बेबलियो नामक शहर में एक राजा राज करता था। वो बहुत ही दयालु राजा था, परंतु उसकी पत्नी बहुत ही क्रूर थी। वो जनता के साथ बुरा व्यवहार करती थी। एक दिन रानी, तुम इस तरह से प्रजा को परेशान करती हो। तुम सुधर जाओ, वरना आगे जाकर तुमको इस चीज का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मुझे क्यों खामियाजा भुगतना पड़ेगा? मैं एक शक्तिशाली राजा की रानी हूँ। मेरे पास धन दौलत सब कुछ है। तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है रानी, लेकिन समय का क्या भरोसा, कब बाजी पलट जाए। राजा ने रानी को कई बार समझाने की कोशिश करी, पर वो नहीं मानती थी। कुछ दिनों बाद राजा के घर में खुशी आई। रानी ने एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया, परंतु उस बेटी की दोनों आंखें नहीं थी। वो जन्म से ही अंधी थी। राजा ने अपनी बेटी का बहुत इलाज करवाया, लेकिन उनकी बेटी ठीक ना हुई। समय के साथ उनकी बेटी बड़ी होती गई और उसकी शादी का समय आ गया। क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों हो? मैंने तुम्हें कभी इतना परेशान नहीं देखा। क्या तुम्हारी रानी ने फिर से कुछ गलत किया है प्रजा के साथ? नहीं मेरे दोस्त, मैं इसलिए परेशान हूँ क्योंकि मेरी बेटी अब शादी के लायक हो गई है और वो अभी भी अंधी है। मैं जानता हूँ कि कोई भी लड़का उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं होगा। तुम परेशान क्यों होते हो? मैं तुम्हें कल एक भविष्यवक्ता के पास ले चलूंगा। वो तुम्हारी समस्या का समाधान जरूर करेगा। अगले दिन वो दोनों भविष्यवक्ता के पास जाते हैं। राजा उनको पूरी बात बताता है। मैंने तुम्हारी बात बहुत ध्यान से सुनी। तुम परेशान मत हो। तुम्हारी बेटी की शादी भी होगी और उसकी आंखें भी ठीक होंगी। पर ये चमत्कार कैसे हो सकता है? मैंने तो इतने प्रयास किए हैं उसकी आंखें ठीक करने के, लेकिन उसकी आंखें आज तक ठीक ना हुई। तुम एक काम करो, दूर पहाड़ के पास एक दानव रहता है। अगर कोई आदमी उसके 3 बाल निकालकर तुम्हारी बेटी की आंखों में लगा देगा तो तुम्हारी बेटी की आंखें ठीक हो जाएंगी और वो तुम्हारी बेटी का पति भी होगा। जहाँ वो दानव रहता है वहाँ तो पहुँचना बहुत मुश्किल है और वो बहुत खतरनाक दानव है। राजा अगले दिन पूरे शहर में ढिंढोरा पिटवा देता है। दूर दूर देशों से राजकुमार आते हैं, लेकिन कोई भी उस दानव के 3 बाल नहीं ला पाता है। एक दिन एस्ट्रेक का पुत्र साइरस राजा के पास जाता है और उसे कहता है कि मैं उसके लिए 3 बाल जरूर लेकर आऊंगा, और वो सफर पर निकल जाता है। वो रास्ते में जा रहा होता है और वो बहुत थक जाता है। साइरस को बहुत भूख लग रही थी और थकान भी हो रही थी। वो सोचता है क्यों ना थोड़ी देर यहाँ पर आराम कर लेता हूँ, क्योंकि इसके बाद मुझे पहाड़ चढ़ना होगा, उसमें बहुत शक्ति लगेगी। साइरस ने अभी अपना खाना खोला ही होता है कि वहाँ पर एक बुढ़िया आ जाती है। बेटा, मैं बहुत दुखी हूँ। क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकते हो? मैंने काफी समय से कुछ खाया नहीं है। ठीक है दादी, आप मेरा खाना खा लीजिए, मेरे पास बस यही है खाने के लिए। बुढ़िया खाना खाने के बाद उसको धन्यवाद कहती है और उससे पूछती है कि वो यहाँ क्यों आया हुआ है। साइरस बुढ़िया को सारी बात बताता है और बुढ़िया उसे एक लाल रुमाल देती है। बेटा, तुमने मुझे खाना खिलाकर मेरी बहुत बड़ी मदद की है। ये लो, मैं तुम्हें एक लाल रुमाल दे रही हूँ। जब तुम उस दानव के पास पहुँच जाओगे तो इसे अपने सर पर बांध लेना। उसके बाद तुम गायब हो जाओगे और कोई तुम्हें देख नहीं पाएगा। साइरस बुढ़िया को धन्यवाद कहता है और अपनी मंजिल की ओर चल देता है। 3 दिन बाद वो पहाड़ चढ़कर उस दानव के गुफा तक पहुंचता है। वो गुफा के अंदर जाता है और देखता है कि दानव चैन की नींद सो रहा होता है। तभी साइरस सोचता है कि अभी दानव सो रहा है, क्यों ना मैं इसके बाल काट लूं।
और चुपचाप यहाँ से चला जाऊं। जैसे ही साइरस उसके पास जाता है, दानव उठ जाता है। कौन हो तुम? मुझे तुम्हारे 3 बाल चाहिए। मेरी होने वाली पत्नी की आंखें मुझे ठीक करनी हैं। वो तुम्हारे बालों से ही ठीक होंगी, इसलिए मैं उन बालों को लेने आया हूँ। मूर्ख आदमी, तुझे क्या लगता है कि मैं तुझे अपने बाल दे दूंगा और तू यहाँ से बचकर चला जाएगा? तू खुद यहाँ पर मौत के मुंह में आया है। बहुत दिनों से मैंने आदमी का गोश्त भी नहीं चखा है। अच्छा हुआ तू आज आ गया। आज मैं गर्मा गर्म आदमी का गोश्त खाऊंगा। ये कहकर दानव ने उस पर हमला करना शुरू कर दिया। उस हमले में वो इतना डर गया कि वो ये भूल गया कि बुढ़िया ने उसको एक रुमाल दिया है। दानव साइरस को मार मार कर अधमरा कर देता है और वो बेहोश होकर गिर जाता है। दानव को लगता है कि साइरस मर गया है। वो गोश्त पकाने के लिए लकड़ियों का इंतजाम करने लगता है। वो एक बहुत बड़ी भट्टी तैयार करता है। साइरस को अचानक होश आता है और उसका हाथ अपनी जेब की तरफ जाता है। वो जैसे ही उस लाल रुमाल को पकड़ता है तो उसे ध्यान आता है कि बुढ़िया ने उसे उपहार स्वरूप दिया था। वो उसे सर पर बांध लेता है और गायब हो जाता है। अरे ये मनुष्य कहाँ गया? मैंने तो उसको यहीं पर मारा था। वो गायब कैसे हो सकता है? मेरी गुफा में तो मेरे अलावा कोई भी नहीं है। तुम मुझे ही ढूंढ रहे हो ना? अब तुम मुझे बिल्कुल नहीं देख पाओगे। अब मैं तुम्हारे 3 बाल भी लेकर जाऊंगा और तुम्हें मारकर इस जगह को भयमुक्त कर दूंगा। कौन है तू और कहाँ से आया है? मुझे दिखाई क्यों नहीं पड़ रहा है? कहाँ छुपा बैठा हुआ है? हिम्मत है तो सामने आ। साइरस अपना पूरा जोर लगाता है और बड़ी चालाकी से उसके बाल तोड़ देता है। ये देखकर दानव गुस्से में पागल हो जाता है। वो पागल होकर इधर उधर भागने लगता है और अचानक उसका पत्थर से पैर टकराता है और वो उसी भट्टी में गिर जाता है जो उसने साइरस का गोश्त पकाने के लिए बनाया था। वो तड़प तड़प के मर जाता है। साइरस वो 3 बाल लेकर जल्दी ही राजा के पास जाता है और राजकुमारी की आंखों को ठीक कर देता है। अब साइरस और राजकुमारी की शादी हो जाती है और वो लोग हंसी खुशी रहने लगते हैं। पहाड़ पर दानव का डर खत्म होने के कारण वहाँ पर भी लोग बसना शुरू कर देते हैं और वहाँ की उपजाऊ जमीन पर खेती करना शुरू कर देते हैं।